इंदौर के मऊ में राशन माफिया मोहनलाल अग्रवाल के द्वारा गरीबों के 50 करोड़ रुपए के राशन पर डाका डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके द्वारा पिछले 10 सालों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम अभिलाष मिश्रा के द्वारा शासकीय राशन की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ जाँच की जा रही। जाँच के दौरान मोहनलाल अग्रवाल की नागरिक आपूर्ति निगम का परिवर्तनकर्ता के पुत्र मोहित अग्रवाल के हर्षित ट्रेडर्स स्थित गोदाम डोंगरगांव मंडी प्रांगण में शासकीय राहुल से चला रहा था, जिसमें भारी मात्रा में चावल के कट्टे पाए गए और मोहन अग्रवाल द्वारा जब बिल प्रस्तुत किए गए थे उस पे जांच दल गठित कर जांच कराई गई तो प्रथम तथ्य सामने आया कि अपने कुछ सहयोगियों की मदद से वो सरकारी राशन की हेराफेरी करता, जिसमें 5 प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसके साथ ही उन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2000 के इनाम की भी घोषणा की गई। एक राशन माफिया के विरुद्ध यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, मोहन अग्रवाल नाम का व्यक्ति है, उसके पुत्र मोहित और तरुण अग्रवाल थे और आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल 2 व्यापारी थे। कुछ राशन की दुकान थी वाले थे, 4 राशन की दुकान संचालक करता थे। इन लोगों के द्वारा जो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन की दुकानों में जो सप्लाई किया जाता था सरकारी राशन, उसकी हेराफेरी करके उसको साइफरिंग करते थे बाहर मार्केट में। उसके लिए अनुज्ञा बनवाई जाती थी मंडी से, फर्जी बिल बनवाए जाते थे उसको प्राइवेट माल कन्वर्ट करने में और उसको फिर अधिक दाम पे बाकी जगह बेचा जाता था जो भी मार्केट रेट रहते थे। इसका पूरा एक नेक्सस चल रहा था पूरा। उस राशन माफिया के विरुद्ध लोकल एसडीएम अभिलाष मिश्रा जी द्वारा उसमें एफआईआर की गई है कुछ दिन पहले। अभी 2-3 एफआईआर हुई हैं पिछले 10-12 दिन 15 दिनों में। मुख्य एफआईआर अभी 2-3 दिन पहले हुई है और उसमें पुलिस को पूरी ब्रीफिंग कर दी है। एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ बैठे हैं, पूरी हम लोगों ने ब्रीफिंग की है और इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी जिला स्तर के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता आई है सामने कि उनकी लापरवाही कह लें या उनकी संलिप्तता कह लें, उसके बारे में भी हम लोगों ने एफआईआर में उल्लेख किया है। एक नागरिक आपूर्ति निगम का कर्मचारी गोयल नाम का है, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है इसमें, उसका नामजद एफआईआर की है और बाकी पुलिस जो है इसमें जो भी अशासकीय लोग हैं प्लस जो शासकीय कर्मचारी हैं किस प्रकार से गरीबों के राशन ये हेराफेरी करके, और चाहे उसमें चावल हो, गेहूं हो, शक्कर हो, मिट्टी का तेल की काफ़ी इसमें हेराफेरी की गई है। इसकी जांच पुलिस करेगी आगे और जो भी इसमें दोषी होंगे पुलिस की जांच में उनके खिलाफ फर्दर आगे एक्शन लिया जाएगा। सर कितने का घोटाला होगा? अभी जो रेवेन्यू अथॉरिटी से जांच की है उससे मोटा ब्रॉडली एक 45 to 50 करोड़ का एक इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है कि इतने माल की हेराफेरी की गई है। अलग अलग तरह से माल का हेराफेरी करते थे। सामान राशन की दुकानों में बिगड़ पहुंचे ही बाहर से बाला निकल जाता था इनके गोडाउन पे। नंबर 2, ख़राब माल लाके अच्छे माल से रिप्लेसमेंट करते थे ये लोग। नंबर 3, राशन की दुकानों पे जो माल नहीं दिया जाता था आम जनता को, किसी कारण से पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा के कम माल दिया जाता रहा होगा, जिसमें राशन दुकान संचालकों की गलती पाई गई है। 3 तरह से ये लोग राशन सरकारी निकाल करके उसको प्राइवेट अनुज्ञा बना के फर्जी बिल लगा के उसको ले जाते थे। तो ये अभी 45 to 50 करोड़ का आया है। पर चूँकि मोहन अग्रवाल बतलाया जा रहा है कि 15-20 साल से यहाँ परिवहन का काम करते रहे हैं, तो अगर पहले का भी देखा जाए तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की आने की संभावना है। ये हम लोगों का अलग से आकलन चल रहा है। हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ से पुलिस के अपराध सिद्ध जो प्राइमा फेसी हम लोगों को लगा है, हम लोगों ने अब पुलिस को दिया है, वो उसमें कितने भी अमाउंट का होगा, अपराध अगर सिद्ध पाया जाता है सजा उतनी ही है उसमें। घटना के बाद से मोहन अग्रवाल फरार है तो उसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई है? अब पुलिस उसमें अग्रिम कार्रवाई करेगी, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी उसकी। यहाँ पर एसडीएम मऊ साहब अभिलाष मिश्रा ने एक जांच की थी जिसमें राशन माफिया मोहन अग्रवाल, उनके दोनों बेटे तरुण और मोहित, लोकेश अग्रवाल, आयुष अग्रवाल एवं अन्य लोगों की संलिप्तता पाई गई है राशन के हेरफेर में। उस पूरे सिलसिले में एसडीएम मऊ द्वारा जांच की गई। जांच के बाद पुलिस के पास प्रतिवेदन भेजा गया, जिसके बेसिस पे बड़गोंदा थाने और किशनगंज थाना में एफआईआर लॉन्च हुई है। टोटल 5 एफआईआर, 4 बड़गोंदा थाने में, 1 किशनगंज थाने में है। इस पूरे मामले का सार ये है कि ये लोग राशन गोडाउन कंट्रोल का राशन उसका पूरा हेरफेर करते थे और इससे अवैध लाभ जो मिलता था उससे कमाई करते थे, जिस पे 420 धारा का, 120 धारा का, 120B, 467, 468, 471 ये धारा लगाई गई है। सर इसके ऊपर कोई इनाम की घोषणा की गई? यस, इन सभी लोगों के ऊपर इनामी घोषणा की गई है, सबके ऊपर। इनफैक्ट इनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्दी, जहां पर
अगर ये सामने नहीं आ रहे खुद तो इनके घरों की और इनके दुकानों की नीलामी की जाएगी। सर कितने के इनाम की घोषणा की गई है? 2-2 हज़ार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है चारों पे सब पे। टोटल कितने 17 तारीख को कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार एक सूचना प्राप्त हुई और कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए कि ऐसी सूचना है और वहाँ पे जब जांच प्रारंभ की गई तो प्रथम दृष्टया वहाँ गोरे मिले और जब उस गोरे के संबंध में जिसका गोडाउन था वो और परिवहनकर्ता मोहन अग्रवाल जो कि नान का राशन जो है उठा के सरकारी राशन कंट्रोलर की दुकान पर पहुँचाते हैं, उनके द्वारा जो बिल दिए गए वो बिल जांच में फर्जी मिले, तो वहाँ से शक का दायरा बढ़ा और उसके बाद अलग अलग पहलुओं पे जांच करते हमें पता चला कि ये थोड़ा एक सिंडिकेट टाइप का ऑपरेशन इनका नज़र आ रहा था कि माल जो सरकारी माल है, जो गरीबों का माल है, जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए वहाँ तक ना पहुंच के ये साइफन कर रहे थे और कई कंट्रोलों से माल इकट्ठा करके उसको कंट्रोलों को कुछ पैसे में खरीद के और फिर ये आगे फर्जी बिल के माध्यम से, अनुज्ञा के माध्यम से, ख़राब माल से बदल के अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से, अलग अलग व्यापारियों के माध्यम से, जो 2 प्रमुख व्यापारी इसमें आए, आयुष अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगह बेचा करते थे। सर कितने दिन उन्होंने अपनी जांच पूरी कंप्लीट करी है? जांच कंप्लीट अभी भी नहीं हुई, अभी भी जांच चल रही है, पुलिस इसको और बारीकी से जांच करेगी। जब उन्होंने बिल दिया तो जिस पार्टी ने बिल दिया था उसे बुलाया गया तो उसने बोला मैंने इनको बिल नहीं दिया था, मैंने तो सामान इनको दिया था। उन्होंने बोला था कि सामान मैंने लिया है, ए पार्टी ने सामान लिया है लेकिन बी पार्टी को बिल दे दो, तो सामान एक्चुअली ए जगह गया था लेकिन वो बी को, अब वो बी बिल क्यों लेगा फर्जी, क्योंकि उसको कहीं से अपना कवर करना है, बिल दिखाना है कि हमारे पास इस सामान का बिल। तो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी यही जो हमने अपने प्रतिवेदन में पुलिस को लिखा है, पुलिस इसमें और बारीकी से जांच करेगी। तो हो सकता है ये जो लिंक हम बता रहे हैं और डीप लिंक मिले, और जो हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए, नीमच और मंडला, जहाँ के इन व्यापारियों के साथ कनेक्शन थे और वो दोनों ही कनेक्शन में FIR ऑलरेडी दर्ज हो गई है। तो वहाँ पे जो कार्रवाई हुई मंडला और नीमच में, वो इसी के लिंक से हुई या पहले से थे? जब नीमच वाला प्रकरण हुआ था तो हमने वहाँ पे पता लगाया तो नीमच में ऑलरेडी FIR हो चुकी थी। मंडला में हमने जब दिया था तो उसके 1-2 दिन बाद हुई, पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से हो सकता है वहाँ पे प्लानिंग चल रही है पहले से। इंदौर के महू से KKD न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।